तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारी एक्सप्लेन वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि जब से थिएटर्स पे रिलीज हुई है उसका एक अलग ही माहौल बन चुका है। लेकिन अभी भी इस मूवी को बहुत से लोग नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि ये मूवी अभी भी हिंदी डब में नहीं रिलीज हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग इस मूवी की कहानी अच्छे से जान पाओगे। तो वीडियो को जो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी का नाम है एरू मुंडी। कहानी है एक गांव की, जहां एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो इस मूवी में 3 कैरेक्टर हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। पहला है त्रिनाथ, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, और उसके बाद उसकी पत्नी कावेरी, और उसके बाद उसकी छोटी बेटी। वो बाहर से देखने पर त्रिनाथ का परिवार बहुत ही सिंपल दिखता था, लेकिन उनकी फैमिली में भी एक प्रॉब्लम थी, और वो था शराब, जिसकी वजह से त्रिनाथ बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका था। शराब की वजह से उसका गुस्सा कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। लेकिन त्रिनाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, और इसी वजह से उसकी बेटी चाहती थी कि उसका पिता शराब छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने लगे, और यहीं से त्रिनाथ की जिंदगी बदलने वाली थी। गांव में हर साल एक बड़ी पूजा होती थी, जिसमें लोग अपनी हर चीजों को छोड़ते थे, और उस पूजा का नाम था अयप्पा दीक्षा। त्रिनाथ हर साल अयप्पा दीक्षा लेने की कोशिश करता था, लेकिन वो किसी न किसी कारण की वजह से उस पूजा में नहीं शामिल हो पा रहा था। बेसिकली इस पूजा में अयप्पा स्वामी के सामने उस बंदी को खड़ा किया जाता है और एक माला पहनाया जाता है, जिसमें उनसे वचन लिया जाता है कि वो अब से कोई भी गलत काम नहीं करेगी। मरियम्मा अपने पापा को बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि उसके पापा हमेशा शराब पीते रहें। एक दिन वो अपने पापा से कहती है कि पापा आप शराब छोड़ दीजिए। बेटी की यह बात त्रिनाथ के दिल में लग जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी को भी परेशानी हो रही है। वह फैसला करता है कि अब वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो अयप्पा की दीक्षा लेने का फैसला करता है। दीक्षा के दौरान वह कई नियमों का पालन करता है, शराब से दूर रहने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। उसके लिए ये सिर्फ मंदिर जाने की बात नहीं है, वह सच में अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहता है। त्रिनाथ अपनी बेटी से भी वादा करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहेगा। मरियम्मा अपने पापा में आया बदलाव देखकर खुश होती है। कुछ समय के लिए लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है। गाँव में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती है जिनकी वजह से लोगों के बीच डर फैल जाता है। खासकर लड़कियों और छोटी बच्चियों को लेकर माहौल खराब होने लगता है। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है। कुछ लोग जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि मामला कुछ ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ होता है। शुरुआत में त्रिनाथ इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी और अपने परिवार पर रहता है। वह बस यही चाहता है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे और उसका घर ठीक से चलता रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है जिससे त्रिनाथ की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी भी इस पूरे मामले से जुड़ी परेशानी में फंस गई है। ये सुनते ही त्रिनाथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी को देखता है और उसे समझ आता है कि अब ये सिर्फ गाँव की कोई समस्या नहीं है। अब बात उसके अपने घर तक पहुंच चुकी है। उसका गुस्सा फिर से बाहर आने लगता है। जिस शराब और गुस्से को वह छोड़ने की कोशिश कर रहा था, वही चीजें उसके अंदर दोबारा जागने लगती है। लेकिन इस बार उसके गुस्से की वजह अलग है। इस बार बात उसकी बेटी की है। त्रिनाथ तय करता है कि वह इस मामले की पूरी सच्चाई पता करके रहेगा। वो लोगों से पूछताछ करना शुरू करता है। कई लोगों से उसे अलग अलग बातें पता चलती हैं, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग उससे कहते हैं कि इस मामले से दूर रहो, कुछ लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्रिनाथ पीछे हटने वाला नहीं है। उसे अब सिर्फ एक बात पता करनी है, आखिर उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं। धीरे धीरे त्रिनाथ को पता चलता है कि यह मामला जितना बाहर से दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कुछ ऐसे लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं जिनके पास पैसा भी है और लोगों पर पकड़। वे लोग अपनी ताकत के दम पर कई चीजों को दबा देते हैं। लोग उनके खिलाफ बोलने से डरते हैं, लेकिन त्रिनाथ को अब किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उसके लिए अब सबसे जरूरी उसकी बेटी है। वह एक एक करके उन लोगों के बारे में पता लगाता है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जाता है, उसके दुश्मन भी समझ जाते हैं कि त्रिनाथ उनके लिए खतरा बन चुका है। अब वे लोग भी त्रिनाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। उसे समझाया जाता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन त्रिनाथ उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ समझ जाता है कि अगर आज वो डर गया तो कल किसी और की बेटी के साथ भी यही हो सकता है, इसलिए वो अकेले ही आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान उसकी पत्नी कावेरी भी उससे डरती है। उसे पता है कि त्रिनाथ पहले भी गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो नहीं चाहती कि इस बार त्रिनाथ फिर से अपना आपा खो दे। कावेरी उसे समझाती है कि बेटी के लिए लड़ना ठीक है, लेकिन खुद को खत्म कर देना सही नहीं है। त्रिनाथ भी अंदर से यही सोचता है। वह अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर वह खुद गलत रास्ते पर चला गया तो उसकी बेटी को फिर से अपने पिता को खोने का डर रहेगा। यहीं से त्रिनाथ की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ बाहर के लोग हैं जो उसे रोकना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसके अंदर का गुस्सा है जो उसे बार बार हिंसा की तरफ ले जा रहा है। लेकिन जब उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। आखिरकार वह उन लोगों तक पहुंच जाता है जो इस पूरे मामले के पीछे हैं। अब उनके बीच सीधा टकराव शुरू होता है। दूसरी तरफ के
लोग सोचते हैं कि वे पैसा और ताकत इस्तेमाल करके त्रिनाथ को चुप करा देंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि त्रिनाथ के पास खोने के लिए अब कुछ खास नहीं बचा है। उसके लिए सबसे जरूरी उसकी बेटी है। क्लाइमैक्स में त्रिनाथ पूरी ताकत के साथ उन लोगों के सामने खड़ा होता है जिन्होंने उसकी बेटी और बाकी लोगों की जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी। अब त्रिनाथ के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ उसका गुस्सा है जो उसे सब कुछ खत्म कर देने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी से किया हुआ वादा है कि वह खुद को पहले जैसा नहीं बनने देगा। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि त्रिनाथ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की कही हुई बातें याद आती हैं। वो सोचता है कि अगर आज उसने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी बेटी को फिर वही पुराना पिता दिखाई देगा जिससे वो उसे दूर करना चाहती थी। यही सोचकर त्रिनाथ खुद को रोकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पीछे हट जाता है। वह उन लोगों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता। वह उनकी सच्चाई सामने लाने और उन्हें उनके किए की सजा दिलाने का फैसला करता है। अब तक जो लोग अपनी ताकत के दम पर सबको चुप करा रहे थे, उनके खिलाफ पहली बार कोई खुलकर खड़ा होता है। त्रिनाथ की कोशिश से धीरे धीरे पूरा मामला सामने आने लगता है। इसी दौरान एक और बड़ा झटका तब लगता है जब गुरुस्वामी की बेटी गायत्री अचानक गायब हो जाती है। गांव वाले उसे ढूंढने निकलते हैं और तलाश के दौरान उन्हें ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब लोगों को समझ आने लगता है कि गांव में लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ कुछ आवारा लड़कों की हरकत नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से लड़कियों को निशाना बना रहा है। त्रिनाथ को भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि सोल्जा की मौत और गांव की बाकी घटनाओं के पीछे कोई एक ही कड़ी है। वो उन लोगों के बारे में पता लगाना शुरू करता है जो लड़कियों की जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं। इसी दौरान कहानी फिर से स्कूल की तरफ जाती है, जहाँ सख्त टीचर धनलक्ष्मी का किरदार भी शक के घेरे में आता है। त्रिनाथ को अब यह समझ आने लगता है कि असली खतरा सिर्फ सड़क पर घूमने वाले बदमाशों से नहीं है। कभी कभी खतरा उन लोगों के पीछे छिपा होता है जिन पर परिवार और समाज बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। इधर मणिम्मा अपने पिता से सीखी हुई एक बात हमेशा याद रखती है, अगर कुछ गलत हो तो उसे छिपाना नहीं बल्कि अपने पिता को सब कुछ बताना है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मणिम्मा को अपने पिता से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ता है। यही दूरी आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा हादसा बन जाती है। त्रिनाथ को जब अपनी बेटी से जुड़ी परेशानी का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटी को उसने अयप्पा स्वामी का आशीर्वाद माना था, वही अब एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी होती है जहां एक पल की भी देरी उसकी जिंदगी बदल सकती थी। त्रिनाथ खुद को अंदर से दोष देने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी बेटी के पास होता तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। त्रिनाथ अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे वही लोग मिलते हैं जो पहले से उसके खिलाफ थे, लेकिन इस बार त्रिनाथ सिर्फ गुस्से में नहीं है, वह एक पिता है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके बाद फिल्म का सबसे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस आता है। बैकग्राउंड में मल्लेपुला पल्लकी का तेज वर्जन बजता है और त्रिनाथ अपने दुश्मनों से भिड़ जाता है। यहाँ उसकी लड़ाई सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं होती, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए होती है जिन्हें इन लोगों ने डराकर चुप रहने पर मजबूर किया था। एक एक करके त्रिनाथ उन लोगों तक पहुँचता है जो इस पूरे मामले के पीछे। अब उसे असली सच्चाई पता चलती है कि गाँव में लड़कियों को डराने, उन्हें चुप कराने और उनके साथ गलत करने वाले लोगों का नेटवर्क कितना गहरा। यही वो जगह है जहाँ फिल्म अपनी सबसे बड़ी बात सामने रखती है। त्रिनाथ कहता है कि बेटियों को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि दुनिया से डरकर चुप रहो। उन्हें यह भरोसा देना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो उनका परिवार उनकी बात सुनेगा और उनके साथ खड़ा रहेगा। यानी बेटी की सुरक्षा का मतलब उसे डराकर घर में बंद रखना नहीं है, बल्कि उसे इतना भरोसा देना है कि वह किसी भी परेशानी के बारे में अपने माता पिता से खुलकर बात कर सके। इसके बाद त्रिनाथ आखिरी बार अपने दुश्मनों का सामना करता है। लड़ाई बेहद हिंसक हो जाती है और कई लोग उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल उसकी बेटी का होता है। त्रिनाथ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आखिरकार उसके पास पहुंचता है। वह उसे देखते ही टूट जाता है। जिस बेटी के सामने वह हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करता था, उसके सामने अब उसकी सारी हिम्मत जैसे खत्म हो जाती है। मणिम्मा भी अपने पिता को देखकर रो पड़ती है। त्रिनाथ उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वह अपनी बेटी को यह एहसास दिलाता है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। त्रिनाथ को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा भगवान का आशीर्वाद माना था, लेकिन असल में उसकी बेटी ने ही उसकी जिंदगी बदल दी। उसी बेटी की वजह से उसने शराब छोड़ी। उसी बेटी की वजह से उसने अपने गुस्से और जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू किया। और अब उसी बेटी की वजह से वह समझता है कि एक पिता का असली काम सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना भी है कि वह अपनी आवाज खुद उठा सके। क्लाइमैक्स में त्रिनाथ की बेटी के साथ उसका रिश्ता एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंचता है। उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा दर्द होता है।
क्योंकि वह समझ चुका होता है कि जिस दुनिया से वह अपनी बेटी को बचाना चाहता था उस दुनिया की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर कहानी वापस सी अयप्पा स्वामी की भक्ति से जुड़ती है जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में तिरुनाथ ने मणिम्मा को अयप्पा स्वामी का आशीर्वाद मानकर अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना समझा, लेकिन अंत में वही बेटी उसके लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं रहती बल्कि उसके जीवन में बदलाव की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। यही तिरुनाथ और मणिम्मा के रिश्ते की पूरी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसने एक शराबी पिता को बेहतर इंसान बनाया और एक पिता को यह समझाया कि बेटी को बचाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे अपनी बात कहने का हक और हिम्मत देना। तो ये था हमारा एक्सप्लेन वीडियो। वैसे आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।